सोचो एक ऐसी जगह जहां रोशनी कभी बैंड नहीं होती, जहां शीशा से बने हुए बुलंद टावर्स डेजर्ट की धूप को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे पूरा शहर एक चमकता हुआ हीरा हो, जहां मार्बल के फ्लोर्स पर चलना भी एक लग्जरी एक्सपीरियंस लगता है, और जहां हर दुकान सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक स्टेटस, एक आइडेंटिटी सेल करती है। ये दुबई है, या कम अज़ कम वो तस्वीर जो दुनिया को दिखाई गई। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब तक कोई उसे महसूस ना कर ले। दुबई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि इल्यूजन, बिलीफ और साइकोलॉजी की कहानी है। कई सालों तक दुबई ने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि ये शहर अलग है, ये रूल्स फॉलो नहीं करता जो बाकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ रिसेशन का असर कम होता है, यहाँ जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर महसूस नहीं होता, और यहाँ ग्रोथ एक कंटिन्यूअस लाइन है जो कभी नीचे नहीं आती। ये नैरेटिव इतना पावरफुल था कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और सबसे प्रेस्टिजियस लग्जरी ब्रांड्स इस तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगे। शनेल, गुची, लुइस विटॉन, कार्टिए, ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं थे, ये एक ग्लोबल सिग्नल था कि अगर तुम्हें वेल्थ का फ्यूचर देखना है तो दुबई को देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरा सिस्टम एक इनविजिबल फाउंडेशन पर खड़ा था, कॉन्फिडेंस। 2025 तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। नंबर्स इतने स्ट्रांग थे कि किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्या यह सस्टेनेबल है या नहीं। मिलियनियर्स की वेव दुबई की तरफ आ रही थी। हर साल नए लोग रिलोकेट कर रहे थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रेश कैपिटल सिस्टम में एंटर हो रहा था। मॉल्स एक्सपैंड हो रहे थे, नए लग्जरी डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, और हर ब्रांड अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा था। एक्सक्लूसिव लॉन्चेस, प्राइवेट इवेंट्स, वीआईपी एक्सपीरियंसेस, सब कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनाया जाए जहां स्पेंडिंग एक हैबिट बन जाए। लेकिन यहाँ एक सटल फ्लॉ था जो किसी ने नोटिस नहीं किया। ये सिस्टम डाइवर्सिटी पर नहीं, कंसंट्रेशन पर चल रहा था। लग्जरी स्पेंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल टूरिस्ट से आ रहा था, और ये टूरिस्ट्स ऑर्डिनरी नहीं थे। ये वो लोग थे जो एक ट्रिप में लाखों रुपये नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स स्पेंड कर देते थे। मतलब सिस्टम का वेट एक स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर पर था। जब तक ये लोग आ रहे थे सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन जैसे ही इनका फ्लो डिसरप्ट हुआ, सिस्टम का बैलेंस हिलना शुरू हो गया। और ये डिसरप्शन लाउड नहीं था बल्कि इतना साइलेंट था कि पहले किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर आया वो फेज जहां सरफेस पर सब कुछ सेम लग रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ चेंज हो चुका था। मॉल्स अब भी ओपन थे, लाइट्स अब भी ऑन थी, लेकिन एनर्जी मिसिंग थी। वो एक्साइटमेंट, वो रश, वो अर्जेंसी जो लग्जरी स्पेसेस को डिफाइन करती है, वो धीरे धीरे फेड हो रही थी। लोग अब भी आ रहे थे, लेकिन उनकी स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हो चुकी थी। विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही थी, एक्चुअल बाइंग कम। और लग्जरी इंडस्ट्री के लिए ये सबसे डेंजरस साइन होता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम मैटर नहीं करता, वैल्यू मैटर करती है। कुछ ही दिनों में सिचुएशन इतनी इंटेंसिफाई हो गई कि ब्रांड्स को ड्रास्टिक डिसीजंस लेने पड़े। स्टोर्स बैंड होने लगे, ऑपरेशंस पॉज होने लगे, और सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि यह सब कुछ एकदम से हो रहा था। ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं था बल्कि सडन शिफ्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक इनविजिबल स्विच फ्लिप कर दिया हो। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिएक्शन नहीं था, ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन था। जब कॉन्फिडेंस शेक होता है तो सबसे पहले रिएक्शन फियर होता है, और फियर डिसीजंस को एक्सेलरेट करता है। इन्वेस्टर्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। लग्जरी स्टॉक्स गिरने लगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यू वाइप आउट होने लगा। लेकिन यह सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये एक सिग्नल था कि ग्लोबल लेवल पर परसेप्शन चेंज हो रहा है, और लग्जरी इंडस्ट्री परसेप्शन पर ही चलती है। अगर लोगों को लगने लगे कि कोई जगह अनस्टेबल है,
तो वो वहाँ स्पेंड नहीं करते, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। और यहाँ से दुबई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट हुआ, परसेप्शन को कंट्रोल करना। दुबई ने अपने आप को हमेशा एक ऐसी जगह के तौर पर प्रेजेंट किया था जो दुनिया के प्रॉब्लम्स से इम्यून है। यहाँ टैक्स एडवांटेजेस हैं, यहाँ सेफ्टी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। और ये सब सच भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जगह कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होती। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली विजिबल हो या इनडायरेक्टली। और जब ये फैक्टर्स एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स भी प्रेशर फील करने लगते हैं। जब ट्रैवल कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टूरिज्म पर पड़ा। इंटरनेशनल अराइवल्स कम होने लगे और जो लोग आ भी रहे थे उनकी स्पेंडिंग कॉशियस हो गई। लग्जरी स्पेंडिंग एक इमोशनल एक्ट होता है। ये तब होता है जब लोग खुद को सिक्योर और ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। जब अनसर्टेनिटी एंटर होती है तो ये इमोशन डिसअपीयर हो जाता है, और जब इमोशन डिसअपीयर होता है तो डिमांड भी ख़त्म हो जाती है। ये वो पॉइंट था जहां दुबई का लग्जरी मॉडल अपनी सबसे बड़ी टेस्ट से गुजार रहा था। और फिर एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। दुनिया रुकी नहीं। जो लोग दुबई नहीं जा रहे थे वो किसी और जगह जा रहे थे। यूरोप ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, एशिया के मार्केट्स ने रैपिड ग्रोथ दिखाई, और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ट्रेंड बांधने लगे। मतलब ग्लोबल टूरिज्म कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब लोग नए ऑप्शंस डिस्कवर कर लेते हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस परमानेंटली चेंज हो सकती हैं। दुबई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये था कि ये एक डिफ़ॉल्ट चॉइस बन चुका था। लोग बिना सोचे समझे यहाँ आते थे क्योंकि ये सेफ बेट था। लेकिन जब एक जगह डिफ़ॉल्ट से ऑप्शन बन जाती है तो उसे हर दिन कंपीट करना पड़ता है। और कंपटीशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या लग्जरी से नहीं होता, बल्कि परसेप्शन, एक्सपीरियंस और इमोशनल कनेक्शन से होता है। और ये वो एरिया है जहाँ चेंज सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होता है। अब सिचुएशन ये है कि फिज़िकली दुबई अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। बिल्डिंग्स खड़ी हैं, मॉल्स चल रहे हैं, ब्रांड्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ चेंज हुई है वो इनविजिबल है, सर्टेनिटी। वो ट्रस्ट जो लोगों को ये फील करवाता था कि यहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है, यहाँ स्पेंड करना वर्थ इट है, वो ट्रस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। और ट्रस्ट को रीबिल्ड करना सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता, बल्कि टाइम और कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी से आता है। इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि कोई भी सिस्टम कितना ही परफेक्ट क्यों ना लगे, अगर वो एक सिंगल नैरेटिव पर डिपेंड करता है तो वो वल्नरेबल होता है। दुबई का नैरेटिव ये था कि ये शहर हमेशा ग्रो करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा और हमेशा डोमिनेट करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया डायनेमिक है, और जो सिस्टम्स अडेप्ट नहीं करते वो इवेंचुअली रिप्लेस हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है या एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट का बिगिनिंग? क्या दुबई अपनी लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है, या फिर ग्लोबल लग्जरी इंडस्ट्री अपना फोकस परमानेंटली शिफ्ट कर चुकी है? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी कोई डोमिनेंट हब वीकन होता है तो कोई ना कोई नया हब उसकी जगह लेने के लिए रेडी होता है। और शायद इस बार भी वही हो रहा है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार कोलैप्स लाउड नहीं है, कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं है, कोई हेडलाइंस नहीं है जो सब कुछ एक्सपोज कर दें, बल्कि ये एक साइलेंट शिफ्ट है, एक ऐसी मूवमेंट जो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब लोगों को पता भी नहीं चलता कि सिस्टम चेंज हो रहा है, तब तक चेंज कंप्लीट हो चुका होता है। दुबई अब भी एक पावरफुल सिटी है, लेकिन अब उसे प्रूव करना होगा कि ये सिर्फ इल्यूजन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल रियलिटी है। क्योंकि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में सिर्फ शाइन करना काफ़ी नहीं होता, सर्वाइव करना ज़रूरी होता है। और सर्वाइवल के लिए सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि बिलीफ चाहिए होता है।